बस आज का दिन शेष है और कल 2 तारीख से बीकानेर में बहुत बड़ा महा आंदोलन जो है खेजड़ियों को बचाने के लिए आया है, पर्यावरण को बचाने के लिए आया है। तो आप सब लोगों की भी ये प्रकृति पुकार पुकार करके कह रही है कि आने वाली पीढ़ी को अगर ऑक्सीजन देना है तो 2 तारीख को बीकानेर पहुंचो और प्रकृति को बचाने के लिए तैयार। साथियों, ये छोटा समय नहीं है, ये इतिहास को दोहराने का समय है, ये प्रकृति को बचाने का समय है और ये धर्म के लिए मर मिटने का समय है। अगर कोई आदमी प्रकृति के लिए न लड़े, पेड़ों के लिए न लड़े, तो ऐसे आदमी का जीवित रहना भी मृत के समान होता है। और किसी आदमी का पेड़ों के लिए लड़ते लड़ते प्राण भी चले जाए बहन अमृता के जैसे, तो सालों बीतने के बाद में भी उसके नाम को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है कि पेड़ों के लिए उन्होंने बलिदान। आप लोग भी अब सोचने का समय गया, अब इंतजार करने का समय गया। अब तो केवल एक ही काम करना है कि हमें धर्म के लिए और इस प्रकृति की रक्षा के लिए कल 2 तारीख को मैं निवेदन करूंगा कि हमारे व्यापार हम बाद में करेंगे, दुकानें बाद में ही खोलेंगे, घर के काम भी बाद में करेंगे और सारे कामों को छोड़ करके अगर हम ये सोचते रहें कि भाई ये काम करके फिर चलेंगे, ये करेंगे, तो प्रकृति की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए सब काम छोड़ करके, और जैसे बहन अमृता गई थी वैसे ही हम सब लोगों को कल 2 तारीख को बीकानेर पहुंचना है प्रकृति की रक्षा करने के लिए। बलिदान का समय नहीं है। बलिदान आपका कौन लेगा भाई? प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। अब मरने का समय नहीं है, अब तो बलिदान का समय नहीं, अब तो हम सब लोगों का प्रकृति के लिए योगदान का समय है कि हमें योगदान करना। अब एक दिन आप यूं सोचना भाई कुछ दिनों के लिए हम प्रकृति के लिए जिएंगे, तो आप लोग इसमें सहमत हैं? प्रकृति के लिए जीने के लिए बीकानेर चलने के लिए तैयार है? एक बार अपने हाथ उठाए दोनों, अगर बीकानेर चलने के लिए आपका मन है तो दोनों हाथ उठाई पूरा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अगर हम आज प्रकृति को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, तो साथियों याद रखना पर्यावरण हमें बचाएगा, ऑक्सीजन देगा। तो